हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे जनवरी 2025 मंथली करंट अफेयर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पार्ट 1। जो भी हम यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करेंगे आप वो साथ साथ नोट करते जाइए फॉर द फ्यूचर असेसमेंट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी कन्वेंशन। It is celebrated on 9th January to mark the return of Mahatma Gandhi to India in 1915. The first Pravasi Bharatiya Divas Convention was organized in 2003 in New Delhi. The theme of the 2025 Pravasi Bharatiya Divas Convention is the diaspora contribution to a Vikshit Bharat. Which of the statement given above are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 only, 1 only. So the right answer is C. All the statements are correct about Pravasi Bharatiya Divas PBD convention. Here is the explanation. Since 2003, 9th of January has been observed as a Pravasi Bharatiya Divas in India. प्रवासी भारतीय दिवस होता क्या है? जो भी इंडियन यहाँ से निकल के बाहर देशों में गए हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं ग्लोबली भी, उनको सेलिब्रेट करने का दिन है ये प्रवासी भारतीय दिवस। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑर्गेनाइज्ड द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन सिंस 2015 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर। किस मिनिस्ट्री के अंदर ये ऑर्गेनाइज किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और ये पहले ये 2003 में ये दिन ऑब्जर्व किया गया था, 9th ऑफ जनवरी को ये ऑब्जर्व किया था। ये हर साल मनाया जाता था, बट 2015 से ये ऑर्गेनाइज जब होता है, ये हर 2 साल के बाद ऑर्गेनाइज हो जाता है। इसको बाई एनुअल कर दिया गया। द 18th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस The 18th edition of Pravasi Bharatiya Divas PBD convention held from 8th of and to 9th January 2025 at बहुबनेश्वर उड़ीसा के अंदर इस साल ये दिन मनाया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। और इसकी थीम क्या थी? डियास्पोरा कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी थीम पूछी जाती है। अगर कोई दिन ऑर्गेनाइज हुआ होता है, कोई दिन मनाया जाता है इंडिया में, तो उसकी थीम पूछी जाती है। काफ़ी क्वेश्चंस हर बार पेपर में थीम किसी ना किसी क्वेश्चन की पूछी जाती है, तो आप थीम भी साथ साथ नोट करिए। ये इम्पॉर्टेंट होता है थीम को साथ साथ याद रखना। और चीफ गेस्ट इसके कौन थे? क्रिस्टीन कार्लो केंगालो, प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, यहाँ ये इनके चीफ गेस्ट थे इस दिन पे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कन्फर्ड किए प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। 27 रेसिपेंट्स को ये अवार्ड दिए गए, सम्मान अवार्ड दिए गए। 18th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस, इस दिन पे ये अवार्ड दिए गए इन लोगों को। Which of the following statement is are correct about लोकपाल ऑफ इंडिया? लोकपाल ऑफ इंडिया होता क्या है? ये एंटी करप्शन सिस्टम है। लोकपाल क्या है? एंटी करप्शन सिस्टम। The Lokpal was established on January 16, 2014. The concept of ombudsman originated in 1809 in Germany. Was Justice A.M. Khanwilkar is the first chairperson of Lokpal of India. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट लोकपाल ऑफ इंडिया? ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है?
ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इसकी कौन सी है? ओनली स्टेटमेंट 1 is correct. The Lokpal was established on January 16, 2014. The Lokpal is an anti-corruption authority. मैंने पहले ही बोला ये एंटी करप्शन सिस्टम है। लोकपाल इज एन एंटी करप्शन अथॉरिटी इन इंडिया दैट इन्वेस्टिगेट एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बॉडी कार्ड लोकपाल ऑफ इंडिया बाय नोटिफिकेशन यूज्ड on 6th of January 2024 under the section of 1/4. Justice A.M. Khan Wilker is the second chairperson. सेकेंड चेयरपर्सन, ये इसके सेकेंड चेयरपर्सन थे। A.M. खान विल्कर ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया के सेकेंड चेयरपर्सन थे। डॉक्टर एल एम सिंघवी ने ये टर्म कॉइन की लोकपाल एंड लोकोयुक्ता इंडिया के अंदर। किसने? एल.एम. सिंघवी ने। Question number 3. Consider the following statement. Mahesh Kumar Agarwal has been appointed Additional Director General of Police Border Security Force BSF. Janendra Pratap Singh has been appointed Director General of Central Reserve Police CRPF. इनमें से कौन सी statement correct है? Which of the above statement is are correct? Only one, two only, one and two both statements are correct या neither one nor two? So the right option is option C. Both the statements are correct about महेश कुमार एंड जनेंद्र प्रताप सिंह। ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है इन दोनों के बारे में। जो महेश कुमार है वो अपॉइंट हुए हैं एडिशनल डायरेक्टर कहाँ? BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। एंड जनेंद्र प्रताप सिंह जो है ये अपॉइंट कहाँ हुए? जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस CRPF में। हियर इज द एक्सप्लेनेशन. IPS officer Mahesh Kumar Agarwal posted to BSF as additional DGP. एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कितने सालों के लिए? 4 ईयर के लिए ये पोस्ट हुए हैं। मिस्टर अग्रवाल सर्वड इन द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एट इट इज जॉइंट डायरेक्टर इन चंडीगढ़। इससे पहले ये कहाँ काम CBI में थे? एज ए जॉइंट डायरेक्टर। कहाँ? चंडीगढ़ में। Moving to the next question. Who has been appointed as the new Secretary General of Association Chamber of Commerce and Industry of India ASSOCHAM? कौन अपॉइंट हुए हैं नए सेक्रेटरी जनरल ऑफ ASSOCHAM के अंदर? इंडिया में कौन नए सेक्रेटरी नए अपॉइंटमेंट हुए हैं? क्या वो दीपक सूद है, क्या मनीष सिंघाल है, क्या रमेश अग्रवाल है या सुनील कपूर है? सो द राइट ऑप्शन इज मनीष सिंघाल। मनीष सिंघाल जो है ये नए अपॉइंट हुए हैं न्यू सेक्रेटरी जनरल ASSOCHAM ऑफ इंडिया। अपॉइंट हुए हैं मनीष सिंघाल। Manish Singhal appointed Secretary General of ASSOCHAM. ASSOCHAM and Apex Business of Chamber. Match the following individual with their new position, new appointments. ये कुछ पर्सन्स है इनकी न्यू अपॉइंटमेंट्स। मैच द फॉलोइंग इंडिविजुअल: फैज अहमद कुदवाई, आशुतोष अग्निहोत्री, कमाल किशोर सोन। इनकी न्यू पोजीशंस पे ये न्यू अपॉइंट हुआ है। अब कौन किसकी कहाँ अपॉइंट हुआ है यही देखना है। So the correct option is option A. फैज अहमद कुदवाई कहाँ अपॉइंट हुए हैं? नए
DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन में। एंड आशुतोष अग्निहोत्री कहाँ न्यू अपॉइंट हुए हैं? FCI में, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, चेयरमैन, एज ए चेयरमैन। कमल किशोर सोन कहाँ अपॉइंट हुए हैं? जल जीवन मिशन में, मिशन डायरेक्टर, एज ए मिशन डायरेक्टर। Here is the explanation. Faiz Ahmed Kudwai appointed as a DGCA, Director General, currently posted as a Additional Secretary, Department of Agriculture and Farmer Welfare. पहले, इससे पहले जहाँ ये नए अपॉइंटमेंट, इससे पहले कहाँ थे? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर में। आशुतोष अग्निहोत्री कहाँ है? न्यू FCI चेयरमैन है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, करंट पोस्टेड एज ए एडिशनल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स। इससे पहले कहाँ अभी करंट पोस्टेड कहाँ है इनकी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री होम अफेयर्स के अंदर। कर्नल किशोर सोन कहाँ है? एडिशनल सेक्रेटरी एंड मिशन डायरेक्टर ऑफ जल जीवन मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डॉक्टर वी नारायणन। डॉक्टर वी नारायणन के रिलेटेड अबाउट कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है? Was Dr. V. Narayanan is set to succeed as Somanath as a chairman of ISRO and as a secretary of the Department of Space? Was Dr. V. Narayanan was the project director for cryogenic propulsion system of the GSLV MK third vehicle, which played a key role in the success of the Chandrayaan-2 mission. ISRO was established on August 15, 1969. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? क्या वो स्टेटमेंट पहली और दूसरी है, क्या वो दूसरी तीसरी है, या वो सारी स्टेटमेंट सही है, या पहली ही स्टेटमेंट सही है? So the right option is C. All the statement is correct about Dr. V. Narayanan. Dr. V. Narayanan appointed as a new ISRO chief. Dr. V. Narayanan succeed as Somanath as a next chairman of ISRO and also secretary of Department of Space. Dr. V. Narayanan is currently the director of Liquid Propulsion System Center, LPSC, Thiruvananthapuram. He was the project director of C25 cryogenic project of the GSLV. यहाँ पे GSLV है यहाँ पे, ठीक है। MK थर्ड व्हीकल एंड द एल्मनस ऑफ IIT खड़गपुर। और कहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं ये? IIT खड़गपुर के। Here is the next question. Which organization has been selected for the Subhash Chandra Bose Apada Prabhadan Puraskar 2025 in the institutional category for its excellence work in disaster management? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अपादा प्रबंधन पुरस्कार 2025 का मिला फॉर इट्स एक्सीलेंस वर्क इन डिजास्टर मैनेजमेंट? क्या वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है? क्या वो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस है? क्या वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है? क्या वो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है? So the right option is option B. इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन। इसको क्या मिला? इसको पुरस्कार मिला क्या? आपादा प्रबंधन पुरस्कार 2025 का फॉर इट्स एक्सीलेंस वर्क इन डिजास्टर मैनेजमेंट। Here is the explanation. The Indian National Center of Ocean Information Service has been selected as an institutional category for its excellence work in disaster management. The award is announced every year on the 23rd January, the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है किनकी बर्थ एनिवर्सरी पे?
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी पे हर साल ये पुरस्कार अवार्ड दिया जाता है 23 जनवरी। INCOIS वॉज एस्टैब्लिश इन 1999 हैदराबाद तेलंगाना में ये एस्टैब्लिश हुआ। INCOIS इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस। Here is the next question. Match the following Padma Awards for the year 2025. Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. पहले मैं इनकी हायरार्की बता देती हूँ। पद्मा विभूषण पहला अवार्ड होता है, पद्मा भूषण होता है और पद्मा श्री होता है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सबसे टॉप पे कौन सा आता है? पद्मा विभूषण अवार्ड सबसे टॉप अवार्ड होता है। पद्मा विभूषण किसको मिला? पद्मा भूषण किसको मिला? पद्मा भूषण किसको मिला? पद्मा श्री किसको मिला? So the right option is option B. पद्मा विभूषण अवार्ड किसको मिला? कुमुदनी रजनीकांत लाकिया को। पद्मा भूषण किसको मिला? श्री प्यार श्रीजेश को। पद्मा भूषण दूसरा किसको मिला? श्री पंकज उदास को। एंड पद्मा श्री किसको मिला? IM विजयन को। Here is the explanation. President has been approved conferment of 139 Padma Awards. कितने अप्रूव हुए इस साल के? 139 Padma Awards अप्रूव हुए हैं, including one duo case. In a one duo case, the award is counted as one. The list comprises 7 Padma विभूषण होंगे उसमें, 19 पद्मा भूषण होंगे, 113 पद्मा श्री अवार्ड होंगे, जिसमें 23 अवार्ड्स वुमेन के लिए होंगे, 10 अवार्ड्स फ्रॉम द पर्सन कैटेगरी जो फॉरेन कैटेगरी होंगे, NRI होंगे, PI होंगे, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन होंगे, या OCI होंगे, ओवरसी सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे। 13 अवार्ड्स उसमें से पॉस्थ्यूमस अवार्ड होंगे। Moving to the next question, consider the following statement regarding the Gallantry Award for the 76th Republic Day. गैलेंट्री अवार्ड्स कौन से अवार्ड्स होते हैं? बहादुरी के अवार्ड्स। अवार्ड इंक्लूडेड 2 नोएसन मेडल एंड 8 वायुसेना मेडल, 3 कृति एंड 14 शौर्य चक्रास वेयर अवॉर्डेड। कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? 1 and 2, 1 only, 2 only, none of the above. So the right option is option 2. 1 only statement is correct. जो पहली स्टेटमेंट है वो ही इसमें करेक्ट है। Award included 2 नोएसन medal and 8 वायुसेना medals. Here is a next question. Which city hosted the 69th Railway Division under the Northern Railway Zone? श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लुधियाना। So the right answer is Jammu. Jammu is the 69th railway division on the Indian Railway. पहले 68 थे, अब जम्मू को ऐड किया गया है, इंक्लूड किया गया है, अब 69 हो गए। Here is the next question. Which of the following statement are correct regarding the 8th Pay Commission for Government Employees and Pension? 8th Pay Commission जो कौन सी इसमें स्टेटमेंट है वो करेक्ट है अबाउट 8th Pay Commission? Was 8th Pay Commission will take effect from January 2025, 1st January 2025. 7th Pay Commission was implemented on January 1st, 2016. कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? स्टेटमेंट 1 and 2, या पहली स्टेटमेंट ठीक है, या दोनों स्टेटमेंट ठीक है, या दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, या कोई भी नहीं?
So the right option is C. Seventh Pay Commission was implemented on January 1st 2016. जो एट्थ पे कमीशन है ये कब से लागू होगी? ये होगी 2026, जनवरी 2026, जो एट्थ पे होगी। तो सेवन्थ पे कब इम्प्लीमेंट हुई? जनवरी 1st 2016। मैच द स्पोर्ट्स पर्सन एंड कोच विद देयर रेस्पेक्टिव अवार्ड फ्रॉम द नेशनल सपोर्ट अवार्ड 2024। कुछ सपोर्ट्स पर्सन है और उनके कोच है, उनको नेशनल अवार्ड मिले 2024 के। किसको कौन सा अवार्ड मिला? जब भी बेटा आप क्वेश्चन देखते होंगे थोड़ा सा पॉज लेके सोचिए। कभी कभार हम गलती भी कर देते हैं जल्दबाजी में, कभी ओवर कॉन्फिडेंस में। हमेशा थोड़ा सा पॉज लेके सोचना चाहिए क्वेश्चन का, तो फिर आंसर दीजिए। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे पार्ट 2 में, जिसमें मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।